इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोलो ग्राउंड पर हैं और हमारे साथ एक बेहद खास एथलीट अभिषेक चमोली, जेवलिन थ्रोवर हैं, पैरा एशियन गेम्स के नीरज चोपड़ा है। लेकिन ये नीरज चोपड़ा कहलाना नहीं पसंद करते हैं। मैं किशोर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उनकी टेक्निक, उनका जो थ्रोइंग स्टाइल है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपसे मेरी बात हो रही थी, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि जेवलिन के टेक्निक के बारे में। कुछ जर्नलिस्ट भी जो सवाल पूछते हैं नीरज चोपड़ा से, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है। जैसे आप इस जेवलिन के बारे में बताइए, इसमें और उसमें 200 ग्राम का फर्क होता है। ये हाँ जी, बताइए, आप बताइए। ये हमारा जेवलिन है जो थ्रोइंग फ्रेम से फेंकते हैं। ये थ्रोइंग फ्रेम होता है, इसको थ्रोइंग फ्रेम कहते हैं। इसको थ्रोइंग फ्रेम कहते हैं। इस पे बैठ के हम जेवलिन फेंकते हैं। तो हमारा जितने भी थ्रोइंग फ्रेम यूज़ करते हैं उनके 600 ग्राम्स के जेवलिन होते हैं। ये 600 ग्राम का होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे होती है। यहीं होता है ताकि मतलब आप ज़्यादा दूर फेंक सकें, ताकि ये लैंड हो सके और लैंड करे तो टिप टच हो फर्स्ट। और वुमेन्स का भी यही जेवलिन होता है। वुमेन्स का भी जो नॉर्मल वुमेन खेलते हैं एशियन गेम्स में, जैसे खेला नॉर्मल वालों ने, तो उनका भी 600 ग्राम्स का जेवलिन होता है। मेंस का 800 ग्राम्स का जेवलिन होता है। 200 ग्राम्स का फ़र्क होता है दोनों जेवलिन में। अच्छा, जब आप इतनी बातें जानते हैं तो जर्नलिस्ट बार बार एक सवाल पूछते हैं नीरज चोपड़ा से कि 90 कब पार होगा। आपको क्या लगता है कि काफ़ी सारे इंडियन पार करेंगे 90 जल्दी? हाँ जी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को, और एथलीट अच्छा कर रहे हैं, एथलीट्स भी अच्छा कर रहे हैं, और यंग एज में अब एथलीट्स आ रहे हैं, तो श्योरली हमारा 190 पार जल्दी ही होगा। कौन कौन करेगा? कौन नीरज करेंगे, किशोर जना सर करेंगे, और डीपी मनु कर सकते हैं। डीपी मनु भी कर सकते हैं, और रोहित यादव काफी प्रॉमिसिंग है। तो आपको लगता है जो इस बार एशियन गेम्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं? वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी 3 हमारे फाइनल में थे, वो रिफ्लेक्ट करेगा ओलंपिक्स में? श्योरली वो रिफ्लेक्ट करेगा ओलंपिक्स में, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस हुई है, 100 पार मेडल आए हैं, तो हमें ओलंपिक्स में काफी मदद करेंगे ये परफॉर्मेंस हमें। अच्छा, पिछली बार 70 था नॉर्मल एशियन गेम्स में, पैरा एथलीट ने 72 जीता था। इस बार आप आधे एथलीट जा रहे हैं, 309 जा रहे हैं, जबकि 660 के ऊपर गए थे नॉर्मल। आप लोग कितना मेडल जीतेंगे इस बार? अब की बार फिर से 100 पार होने वाले हैं, और आप भी हमारे सेम रिकॉर्ड बनेगा, हिस्ट्री बनेगी, सेम जगह पे रिकॉर्ड बनेगा, सेम जगह पे रिकॉर्ड चीन में भारत का डंका बजेगा। फॉर श्योर। और इस बार आपको सब 100 पार मेडल मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, आप इतना एंथुजियास्टिक रहते हैं। बहुत 5-7 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बारे में बताएं, और वहाँ से कमबैक करना, ग्राउंड पे आना कितनी बड़ी बात है। आप पहले फुटबॉल खेलते थे? हाँ जी, मैं पहले फुटबॉल खेलता था। देन एक दिन मेरा 2016 में एक्सीडेंट हो गया, दिसंबर में। मैं बाइक चला रहा था, बुलेट। हाँ जी, बुलेट चला रहा था मैं, बाइक रॉयल एनफील्ड की। तो वो मैं चला रहा था, तो मेरे साइड से एक गाड़ी ओवर स्पीड करके गई, जिसकी वजह से मैं डिसबैलेंस हो गया एंड आई वेंट इनटू द डिवाइडर। और जिसकी वजह से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि ओवर स्पीडिंग ना ही करें, क्योंकि आप तो ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं, जो आसपास वाले हैं, कई लोग नए सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। आप देख ही सकते हैं। मतलब उसमें आपकी गलती नहीं थी? नहीं, उसमें मेरी गलती कोई नहीं थी। जो चला रहे थे उनकी गलती थी, और वो मिले भी नहीं, क्योंकि वो इतनी तेज़ चला रहे थे, तो कैमरे में भी नहीं आ पाए। तो और उसके बाद फिर उसके बाद मैं कॉलेज करा मैंने, तो मैं 2 साल तो ऐसे खाली बैठा रहा, और आई वॉज लुकिंग कि मैं इस बॉडी के साथ, दिव्यांग बॉडी के साथ क्या कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को पता लगा, दीपा मैम जब 2016 में मेडल आया, तो मैंने उनकी ऐसे ही मैं लिख रहा था रियो में, तो फिर मैं ऐसे लिख रहा था यूट्यूब पे, तो मैं देखा कि दीपा मैम का मेडल आया, और ये भी एक स्पोर्ट्स है, ये भी एक चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मैं स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ कोच। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि 76 साल में है हुक्म सिंह रावत सर, वो करवाते हैं। वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं। हाँ जी, तो फिर वो उनके अंडर मैंने स्टार्ट करी कोचिंग, और मैं स्टिल अभी भी उनके अंडर ही हूँ। आई एम डूइंग वेरी वेल। लेकिन आप बहुत जल्दी कम बैक कर गए। एक मौका था जब आप डिप्रेशन में भी गए? हाँ जी, एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में गया था, पर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और एक मोटिवेशन आई मेरे को अंदर से ही आई। एक्सटर्नल मोटिवेशन भी थी फ्रेंड्स एंड फैमिली की, बट एक अंदर से ही एक दिन मैं आई वॉज फेड अप कि यार ये क्या चल रहा है लाइफ में। अच्छा, अगर आप इस पे नहीं आते तो क्या करते हैं? ऐसा आप बता रहे थे, मैं ऐसा कई बार सोचता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी मेरे को। आई वांटेड टू बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर, तो मैं वही तैयारी करता। लेकिन अब तो आप नेशनल चैंपियन भी बने, इंटरनेशनल मेडल जीत रहे हैं, पहली बार हवाई जहाज में भी चढ़े। हाँ जी, तो पहली बार हवाई जहाज में, तो जब मैं वहाँ इटली गया था, तब मैं चढ़ा था, और वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं। पहले हम जर्मनी गए, फिर वहाँ से जर्मनी से इटली गए, एंड दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे को लगा भाई कि हम जैसे दिव्यांग लोग भी स्पोर्ट्स के थ्रू इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड
पार्ट अबाउट द स्पोर्ट्स। और बहुत कम समय में आप नेशनल चैंपियन बने, इंटरनेशनल मेडल जीत रहे हैं। आपके मोहल्ले में बदलाव आया है, लोग आपको देख के ग्राउंड पे आना चाहते हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग, जैसे मेरे जो मम्मी के फ्रेंड हैं और जो और भी हैं डिसेबल्ड, वो मेरे से पूछते हैं कि हाउ शुड वी स्टार्ट डूइंग, हाउ शुड वी कम इनटू द स्पोर्ट्स एंड स्टार्ट डूइंग दिस। मैं उनको फिर गाइड करता हूँ और मोहल्ले में भी काफ़ी लोग मतलब जानने लग गए हैं, बोलते हैं मम्मी को वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड कि बहुत अच्छा कर रहा है। और जैसा आपके कोच बताते हैं, आप 29 मीटर फेंकते हैं, जो कि वर्ल्ड में भी शायद सबसे ज़्यादा अगर है। हाँ जी, आपकी सिविरिटी जो है दीपा मलिक वाली सिविरिटी, तो आप अगर एशियन गेम जीतेंगे और ओलंपिक्स जीतेंगे तो आपके रोल मॉडल आप और बड़े रोल मॉडल बनेंगे। हाँ जी, उसके बाद तो मैं काफ़ी बड़ा रोल मॉडल बनूंगा। एंड आई थिंक कि अब आपने इतनी मेहनत करी है और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा मेडल जीतने के बाद, तो इफ पीपल लुक अप टू दैट्स अ गुड पार्ट। आप भी किसी को एज ए स्पोर्ट, क्योंकि आप पहले फुटबॉल खेलते थे, आप एज ए स्पोर्ट में किसी को रोल मॉडल मानते हैं? यस, मैं विराट कोहली सर, नीरज, किशोर जैना, द न्यू रोल मॉडल ऑफ माइंड, एंड नीरज चोपड़ा सर तो है ही जैवलिन में। बाकी एज अ ओवरऑल स्पोर्ट्स में मैं मानता हूँ विराट कोहली सर को, धोनी को, और फुटबॉल में तो फेवरेट मेरा मेसी है, क्योंकि पहले भी आप फुटबॉल खेलते हैं। किस पोजीशन से खेलते हैं? मैं डिफेंडिंग में। अच्छा, जैसे जाते जाते ये बताइए, अगर हम नीरज चोपड़ा के स्टाइल और किशोर जैना के स्टाइल में फ़र्क करना चाहे तो कैसे करेंगे? किशोर जैना जो हैं वो, उनकी आर्म स्पीड, उनका रनअप भी अच्छा है, पर जो उनकी आर्म स्पीड जो वो रनअप लेते हैं, उसका जो ब्लॉक करते हैं ना, जो उसका आर्म आता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है उसके। एंड जो नीरज चोपड़ा सर है, उन्होंने टेक्निकली वो इतना पहले से कर रहे हैं, वो टेक्निकली इतने परफेक्ट हैं कि वो तो कोई भी स्ट्रेस आउट नहीं होते और किसी भी सिचुएशन में उनके पास अच्छी टीम भी है, और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी है। एंड ही इज़ प्रैक्टिसिंग अब्रॉड ऑनली, तो सब कुछ ये सब चीज़ें जब उनको मिली तो ही इज़ डूइंग वेल। तो अच्छा, ये आपको लगता है कि जो ओलंपिक्स आएगा, पेरिस ओलंपिक्स, वहाँ पे पैरा में आप जीतेंगे, लड़कियों में नीरज, कुछ लड़कियों में भी मेडल हमारे पास अनु रानी ला सकती है, और उसमें भी हमारा मेडल का नंबर बढ़ सकता है। हाँ जी, हमारा मेडल का नंबर काफ़ी बढ़ सकता है, और जिस हिसाब से आप ने पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, देयर इज नो गोइंग बैक। चलो, तो जैवलिन में हम पावर हाउस हैं। यस, और अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो विश कर लीजिए उनका मैच टीम इंडिया वर्ल्ड कप। विराट कोहली को मैं विश करना चाहूँगा इंडिया पाकिस्तान के लिए, और इंडियन टीम इज़ डूइंग वेरी वेल इन दिस वर्ल्ड कप, एंड आई विश द टीम वेरी वेल, एंड होपफुली मेडल वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। तीसरी बार। हाँ जी, तीसरी बार। चलो, और अब की बार 100 पार, और जोश हो तो ऐसा। विश यू ऑल द बेस्ट अभिषेक, यू टॉक वेरी वेल। थैंक यू सर।